तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा इनकम टैक्स से। और इनकम टैक्स का एक चैप्टर है सेबी। तो इनकम फ्रॉम सेबी और चैप्टर से मैंने एक टॉपिक लिया है ग्रेजुएटी और लीव इनकैशमेंट और उसकी कैलकुलेशन। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है, मैं अकाउंटेंट के लिए और टैक्स कंसल्टेंट के लिए वीडियो लेकर आता हूँ उनकी तैयारी के लिए, जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। और अगर कोई देहरादून से रिलेटेड है या देहरादून में रहता है या आसपास वाली सीरीज में आता है और अरोड़ा क्लासेस टैली टैक्सेशन कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन कर सकता है। मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 100% जॉब गारंटी है, जिसमें टैली, अकाउंटिंग, ऑडिट, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, ईपीबीएसआई, कस्टम पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल नॉलेज समझाई जाती है, प्रैक्टिकली। तो फ्रेंड्स, जो भी वीडियो में पहली बार आए हैं, हमारा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अगर अकाउंटेंट है या अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं, आप अगर फ्रीलांसर है, टैक्स कंसल्टेंट है या टैक्स कंसल्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? मेरे प्ले लिस्ट में जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें इस तरीके की वीडियो है। तो आज का टॉपिक हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी का है। इसमें एक मैंने अपने क्लाइंट की हमने हमने एक क्वेरीज दे रखी है, उसको हमने सोल्व करते दिखाया है, जो ग्रेजुएटी और लीव इनकैशमेंट की है। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। ग्रेजुएटी और लीव इनकैशमेंट का छोटा सा वीडियो है, ज्यादा लंबा नहीं है। मिस्टर रोहन, मैंने नाम बदल दिए हैं फ्रेंड्स, और कंपनी का नाम। Mr. Rohan retired from Mazars QRST Limited, a private sector company, on 31st March 2025 after completing 28 years and 3 months of service. वो रिटायर्ड हो गया है 28 साल 3 महीने की सर्विस करने के बाद। ही रिसीव द फॉलोइंग सम्स गिफ्ट्स ऑन हिज रिटायरमेंट। ग्रेजुएटी और ₹7,50,000, 7,50,000 उसकी ग्रेजुएटी मिल रही है। ही वॉज कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972। तो वो ग्रेजुएटी एक्ट में आता है 1972 में। Leave encashment of rupees 3,25,000 for 210 days leave balance in his account. He was credited with 30 days leave for each completed year service. लीव इनकैशमेंट उसको मिल रहा है 3,25,000 रुपए का। 210 दिन की लीव बैलेंस उसके अकाउंट में है। और हर ही वॉज क्रेडिटेड विद 30 डेज लीव फॉर ईच कंप्लीट ईयर सर्विस। हर साल में 30 दिन की लीव ग्रांटेड है, क्रेडिटेड है। थर्ड है, profit set worth rupees 4,500 from his employer at the farewell party, which was organized by the HR department a day before his retirement. He drew a basic salary of rupees 25,000 per month. उसको 25,000 सैलरी थी, along with 50% of basic salary as DNS allowance. Excuse me. Not forming part of the retirement benefit. ये रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट नहीं है, ये ध्यान रखना है, ये लाइन का मतलब होता है कुछ आगे जाकर बताऊंगा। For the period from 1st April 2024 to 31st March 2025. Further, during the year, his employer provides him a motor car 1800cc, which was used by him and his family solely for personal purposes. उसको 1800 सीसी वाली कार दी गई है पर्सनल पर्पसेस के लिए, फैमिली पर्पस के लिए। The cost of fuel and repairs were met by Mr. Vaughan himself. The car was purchased by the employer on 1st April 2023 at a cost of 8 lakh, और 8 लाख रुपए की कॉस्ट में परचेज करा था एम्प्लॉयर ने। सैलरी ऑफ ड्राइवर अमाउंटेड रुपीज 10,000 पर मंथ वाज मेट बाय द एम्प्लॉयर ओनली। एम्प्लॉयर ही सैलरी दे रहा है ड्राइवर की 10,000। अपॉन रिटायरमेंट ही गिव द कार बैक टू द एम्प्लॉयर, और उसने रिटायरमेंट में कार वापस कर दी है एम्प्लॉयर को। अब ये छोटा सा टॉपिक है हमारा। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर रोहन फॉर असेसमेंट ईयर 25-26, एज्यूमिंग दैट द neither claims any relief under Section 89, nor does he ought to pay tax under Section 115 BSE. वो सेक्शन 115 BSE में नहीं जाना चाहता है। हाँ, मैं ये भी बताऊंगा सेक्शन 115 BSE क्या है, आप जरा समझिए, उसके हिसाब से समझाता हूँ। अब ये हम बना रहे हैं कॉम्पिटिशन उस बंदे की, क्योंकि ये अभी फिलहाल इनकम टैक्स का टाइम चल रहा है, तो ये हम कॉम्पिटिशन बनाइए। बेसिक सैलरी थी इसकी 25,000 रुपए इंटू 12, 3 लाख। डीएनएस अलाउंस साफ साफ क्या रखा था उसने, सैलरी का 50%। 50% बेसिक सैलरी 3 लाख का 50% 1.5 लाख। ग्रेजुएटी उसको मिल रही है 7,50,000। एग्जाम होती है, एग्जाम अंडर सेक्शन 10(10) लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। इन तीनों में से सबसे कम जो ग्रेजुएटी होगी वो छूट रहेगी, बाकी टैक्सेबल रहेगी। 7,50,000 मिल रही है। तो लीस्ट कौन सी हुई? नंबर 1, नोटिफाइड लिमिट। इनकम टैक्स में लिमिट है 20 लाख।
एक्चुअल ग्रेजुएटी रिसीव 7,50,000। अगर वो ग्रेजुएटी एक्ट में आता है, आप देखिए ये ग्रेजुएटी एक्ट में आ रहा था, ग्रेजुएटी एक्ट में आ रहा था, ठीक है, ग्रेजुएटी एक्ट आ रहा 1972 में। जो ग्रेजुएट एक्ट में आता है उसके लिए 15/26 करते हैं, जो ग्रेजुएटी एक्ट में नहीं आता है उसके लिए 1/26, 1/2 करते हैं, हाफ। तो ये भी अप्रोक्सीमेट हाफ के बराबर है, 15/26। कंफ्यूज मत होना कि ये बहुत अजीब सी वैल्यू है, ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट ड्रॉन सैलरी 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर सर्विस और पार्ट इन दी एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। 15/26 इंटू 37,500, सैलरी 25,000 प्लस 50%, ये हमारा बेसिक डीएनएस अलाउंस, इंटू 28 ईयर्स, ठीक है, या जो पार्ट ऑफ द ईयर सर्विस और पार्ट इन दी एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। तो इसकी कैलकुलेशन आई है 6,05,769, 6,05,769। इन तीनों में से लिस्ट होगी, ये होगी 6 लाख करीब। हमें मिल रहे हैं ग्रेजुएटी के 7,50,000, लिस्ट वाली होगी 6,05,769। तो हमारे को अब टैक्स देना पड़ेगा 1,44,231 पर। ये ग्रेजुएटी निकालने का तरीका है। और अगर ग्रेजुएटी एक्ट में आता है तो आपने 15/26 करना है, और अगर कोई ग्रेजुएटी एक्ट में नहीं आता है तो आपने यहाँ 1/2 हाफ करना है। बस ये चीज ध्यान रखना। ये होगी ग्रेजुएटी, कहीं इंटरव्यू देने जाते हो तो ग्रेजुएटी निकालने के लिए कहता है, तो ये फॉर्मूला है, ये जो दे रखा है। अब हम आते हैं आगे नेक्स्ट, लीव इनकैशमेंट का भी फॉर्मूला बताता हूँ। लीव इनकैशमेंट मिल रहा है हमारे को 3,25,000। एग्जेंट होता है नंबर 1, नोटिफाइड लिमिट, ये फोर्थ लिखा हुआ गलत लिखा हुआ है, नंबर 1 है ये। नोटिफाइड लिमिट है 25 लाख रुपए। एक्चुअल लीव सैलरी है 3,25,000 रुपए। डन, 10 महीने की सैलरी लगा लो, 25,000 रुपए के साथ 2,50,000 रुपए। कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव ऑफ इज पेड 25,000 इंटू 210 डिवाइडेड 30 डेज लीव मिल रही थी। 25,000 जो सैलरी है, 210 दिन की लीव उसके क्रेडिट में पड़ी थी, डिवाइड बाय 30 डेज लीव साल में मिलती है। तो ये एवरेज आ गया 1 लाख। इन तीनों में से कम आ गया 1,75,000। तो हमें मिल रहा था 3,25,000, उसमें से कम हो गया माइनस 1,75,000। तो लीव इनकैशमेंट हमें देना पड़ा 1,50,000 रुपए का टैक्स, 1,50,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। तो आप ये देख लीजिए फिर से, लीव इनकैशमेंट की कैलकुलेशन ये होती है। बस, अब थोड़ी सी और चीजें आगे नेक्स्ट लेते हैं। प्रोक्रेसेट, नॉट अ परक्विजिट सिंस वैल्यू ऑफ गिफ्ट डज नॉट एक्सीड ₹5,000। उसको परक्विजिट दी जा रही थी जो 5,000 से कम वैल्यू की थी, तो ये टैक्सेबल नहीं है। परक्विजिट वैल्यू कार, और कार भी दी गई थी इसको, लेकिन वो कार उसने वापस कर दी थी। तो ड्राइवर सैलरी मेड बाय द एम्प्लॉयर साथ में, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम इसमें कि 10,000 इंटू 12, जितनी भी कार की वैल्यू है ड्राइवर की सैलरी है, प्लस जितनी भी कार की वैल्यू है उसका 10%, ठीक है, बीइंग नॉर्मल वियर एंड टियर। कार की वैल्यू का 10% और ड्राइवर की सैलरी को इंटू कर दो, जितनी भी वैल्यू आई हमारे पास, 1,20,000 प्लस 80,000, 2 लाख। ग्रोस सैलरी आ गई 9,44,231, स्टैंडर्ड डिडक्शंस 50,000 रुपये, ठीक है, 16 फर्स्ट। तो हमारे पास टैक्सेबल सैलरीज आ गई 8,54,291। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको क्या इस क्वेश्चन में बताया, सिर्फ दो चीजें बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। एक, ग्रेजुएटी की कैलकुलेशन समझ लीजिए, वीडियो पीछे करके देख लेना। दूसरा, लीव इनकैशमेंट की कैलकुलेशन, ये जनरली कहीं हम इंटरव्यू में जाते हैं या अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हैं किसी क्लाइंट की, तो ये सब चीजें देखनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बस छोटा सा वीडियो था, और मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी चैनल में न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, लाइक कीजिए। मैं इसी तरह की वीडियो बनाता रहूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।